अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे। कश्मीर का मौसम शदीद तरीन ठंडा है, लेकिन जो ज़हीर मुनीर और ये सारा जो टब्बर है, जो गैंग है, इनके लिए जो मौसम है वो तत्ते तवे पर ऐसा महसूस हो रहा है। ये बैठे हुए हैं, एक तरफ से मेहदी काज़मी, तो फिर दूसरी तरफ से जो अपने घर के बेदी हैं वो बाकायदा से फेसबुक पर आकर इनकी लंका ढाने पर लगे हुए हैं। क्या तो फिर अदाकारी की पेमेंट पूरी नहीं की गई, या फिर कुछ कच्ची गोटियां नूर बीबी ने खेली हैं और वही कच्ची गोटियां अब इनके गले में फंदा बनती जा रही हैं और इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर फातिमा एक दफा फिर डिस्कशन में है और शाहिद हुसैन साहब ने एक बड़ी जबरदस्त खबर रिपोर्ट की, और इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ना सिर्फ ये गैंग किस तरह दो नंबरी से सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इनके अपने जो लोग हैं, इनके अपने जो अदाकार हैं, अंदर के जो लोग हैं, वो किस तरह से इन्हें अब चकमा दे रहे हैं, इनकी हरकतों को बेनकाब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बुनियादी तौर पर अभी से 23 घंटे पहले एक तस्वीर फेसबुक के ऊपर पोस्ट की, और उस तस्वीर के अंदर एक पूरा खुलासा था। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि यह तस्वीर पोस्ट करते वक्त ना ही तो डॉक्टर साहबा किसी डिप्रेशन से गुजर रही थी, ना ही डॉक्टर साहबा को नींद का कोई मसला था, ना ही डॉक्टर साहबा के ऊपर कोई प्रेशर था। नींद भी पूरी थी, प्रेशर भी कोई नहीं था, सूप भी उन्होंने पी रखा था, खाना भी उन्होंने खाया हुआ था, और चाय के अंदर कुछ घोल घोल कर चीजें भी उन्हें नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, बड़ी खुलकर तस्वीर पोस्ट की, एक ऐसे टाइम में तस्वीर पोस्ट की कि जो बड़ी अहमियत की हामिल हो गई है। और इतलात ये हैं कि जिब्रान नासिर साहब अब उस तस्वीर को, उस स्क्रीनशॉट को लेकर अदालत में जाएंगे और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने रखकर उनसे सवाल करेंगे कि बराए मेहरबानी जज साहब एनु तक को इसदा क्या करना है, क्योंकि इसके अलावा अब कोई रास्ता और बचा नहीं है। बुनियादी तौर पर इन्होंने अभी से 23 घंटे पहले तस्वीर पोस्ट किया और उसमें लिख रही हैं कि मीटिंग विद द सुपरवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर सरवत। अभी डॉक्टर सरवत साहब वही हैं जिनके हवाले से सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में जिब्रान नासिर साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, दरखास्तें कर रहे हैं, अपनी टकरे मार रहे हैं दीवार के साथ कि जनाब ये 2 नंबर डॉक्टर्स हैं, इनके कुछ जाती मुफादात हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं। लिहाजा ये कंप्रोमाइज्ड डॉक्टर्स मेहदी काज़मी की बेटी का, जो कि इंतहाई हसास तरीन मेडिकल है, उसका जो साइको एनालिसिस है, जो उसकी मेंटल असेसमेंट है, वो नहीं कर सकते। लिहाजा ये कंप्रोमाइज्ड है। इन्होंने या तो पैसे पकड़े हुए हैं, या तो फिर नूर बीबी ने रोकड़ा इन्होंने पकड़ा हुआ है, या कोई प्लॉट का उन्होंने वादा किया हुआ है, या फिर ये अदाकारी का शौक रखते हैं, इसलिए ये इस केस के अंदर आ रहे हैं और अपनी रेप्यूट बनाने की या अपना एक फैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह का एक अमल डॉक्टर आयशा जो डॉक्टर फातिमा रियाजी इन्होंने भी किया था। लिहाजा इनको चेंज करें, एक ही जगह की मखसूस डॉक्टर्स जो कि कंप्रोमाइज डॉक्टर्स हैं, जिनकी जो खुद अपने एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं, जिनके कुछ बेनिफिट्स हैं, जिनके कुछ जाती इंटरेस्ट हैं, लिहाजा उन्हें इस केस में आप लगाकर तो आप कोई भी चीज शफाफ नहीं करवा सकते। लेकिन अगेन चूंकि डॉक्टर सरवत साहिबा को लगाया गया, और उसके बाद जब डॉक्टर फातिमा हैं जो कि यूज हुई हैं, जिनका बाकायदा से इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने इस केस को खराब करने के लिए बाकायदा मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने जाकर नीचे बैठी हैं, वहां पर जाकर इन्होंने रोला डाला है, इन्होंने एक झूठी रिपोर्ट पेश की है, झूठा लेटर ये मंजरेआम पर लेकर आई हैं, इन्होंने कुछ मैसेजिंग की है जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल है। तो उसके बाद जो इनकी जगह पर डॉक्टर सरवत साहिबा को अपॉइंट किया गया था, उनके हवाले से भी बेशुमार कंटेंशंस थी, बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अब यह भी बड़ी क्लियर हो गई है कि वो डॉक्टर फातिमा की सुपरवाइजर हैं और इनकी सीनियर हैं, जो इन्हें एडवाइस करती रही हैं। तो यानी कि पहले एक छोटा चेला था, अब बड़ा चेला, यानी एक बड़ी फिल्म को मार्केट के अंदर लाया गया है, एक बड़े पर्दे के लोगों को मार्केट के अंदर लाया गया है, और अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हायर ऑफिशियल्स इस केस के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ डॉक्टर सरवत साहिबा, बल्कि इसके साथ साथ जो बुखला टीम के अंदर भी चेंजिंग्स की गई हैं। तो दैट क्लियरली शोज कि ये गैंग किस हद तक डेस्परेट है, और इस डेस्परेशन में ना सिर्फ इनके कुछ अपने घर के बेदी इनके लंका डाल रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ अहम तरीन खिलाड़ी, अहम तरीन चीजें, अहम तरीन लोग भी मंजरेआम पर आना शुरू हो गए हैं। और जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं, अब वो बाकायदा से सामने आ रही हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह समझने वाली है कि शुरू से अब तक जब भी आप मेहदी काज़मी की बेटी का मामला देखते हैं, तो उसे जो मेडिकल का मामला आता है उसे कंट्रोवर्शियल बनवाने की कोशिश की जाती है, उसे लटकाने की कोशिश की जाती है, उसे सबोटाज करने की कोशिश की जाती है। एक फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी या फिर असेसमेंट बच्चे के मेडिकल के ऊपर आज तक नहीं होने दी गई, और अभी जब होने की तरफ जा रही है, जब एक मेंटल असेसमेंट होने जा रही है, वहां पर भी रोड़े अटका जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट हुआ था कि मेहदी काज़मी की बेटी को ड्रग्स दिए गए थे, उसमें बहुत हद तक रियलिटीज आज भी बहरहाल मौजूद हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।